नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर कक्षा 10 गणित का भाग ए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10 क्लास 10 विषय गणित। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 80। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखने, रोल नंबर लिखने हैं अपने। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका ही में ही लिखें। अपने पेपर पर कुछ भी नहीं लिखना है रोल नंबर के अलावा। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जिन प्रश्नों के जो खंड हैं, पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उन सभी पार्टों को एक साथ लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट हैं तो सभी पार्टों को एक साथ लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। खंड है बहुविकल्पिक क्वेश्चन। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पेपर में कहीं भी हमें टिक नहीं लगाना है, ए ब से कहीं भी नहीं लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 15 पार्ट है, बहुत ही मोस्ट है, 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे हैं। पहले हिंदी भाषा में और फिर अंग्रेजी भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्याओं 96 और 404 का मैसे होगा। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याओं का मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो 96 का गुणनखंड कर लेते हैं। 96 को 2 से डिवाइड किया 48, 48 को 2 से किया 24, 24 को 2 से किया 12, 12 को 2 से किया 6, 6 को आ गया 3 और 3 का आ गया 1। फिर 404 का 2 का भाग दिया 202, 2 का भाग दिया 101, 101 में 1। मैसा का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। 2 और 2 इसमें भी कॉमन है और 2 और 2 इसमें भी कॉमन है। तो मैसे हमारा हो गया 4, 2 दूनी 4। तो इसका राइट ऑप्शन हमें पेपर में कहीं पर भी नहीं लिखना है। और ये जो रफ काम है यह हमें किसी भी पेज पर कर सकते हैं, फिर उसको काट देंगे। तो इसका पहले का लिखेंगे ऐसे, पहले का पहला। राइट ऑप्शन है हमारा द, और लिखेंगे फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो ab का मान होगा। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करवाना चाहता है। तो हमें पता है कि शून्यांकों का गुणनफल होता है, वो होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद है हमारे पास माइनस का 15, अचर पद माइनस का 15 और x² का गुणांक है, x² गुणांक है 1, तो आ गए माइनस के 15। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ब। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखना है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और दे भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ आप उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ब। सिर्फ ब भी लिख सकते हैं और 15 भी, ये से लिखना है। अपने कॉपी में लिखना है एक लाइन छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट के उत्तर यहाँ लिखना है।
और फोर्थ पार्ट के यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके अपनी कॉपी में लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा, संख्याओं का योग बटा कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसे औसत निकाल जोड़ करके 2 3 5 4 9 5 14 6 20 हो गए इनका योग। और संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 संख्या होगी, तो इनका औसत आ गया 4। राइट ऑप्शन है इसका 4। पहले का चौथा पार्ट है 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म, ये x y पहले x और y जिनमें रखेंगे, तो इसमें x बराबर 1 का 2 एकम 2 और y का मान 2 रखा, 2 2 4 संतुष्ट नहीं हुआ। x बराबर 2 रखा तो 4 और y का मान 1, तो 4 और 1 5, ये भी संतुष्ट नहीं हुआ। 2 2 रखा हमने, 2 दूनी 4 हो गए और y का मान 2, 2 और 4 हो गए 6, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 6 2 और 2। पहले क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट हल कर लिए हैं। 5वां पार्ट है यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वअंतर 3 हो तो AP होगी। हमें पता है कि AP ज्ञात करने के लिए प्रथम पद के अंदर सार्वअंतर जोड़ते जाते हैं और अगली संख्या या पद प्राप्त हो जाता है। तो पहला पद A 6 और 3 जोड़ दिया 9, 3 जोड़ दिया 12, 3 जोड़ दिया 15, तो अपना ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। तो पहले का 5वां है A और इसका उत्तर हो जाएंगे 6 9 12 15। छठा, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, कौन से में समरूपता का नियम नहीं है? कौन कौन का भी है, भुजा कौन भुजा का भी है, भुजा भुजा का भी है, तो अपने पास ये बच गया कौन भुजा भुजा का नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन द कौन भुजा कौन। क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसके हमने 6 पद हल कर लिए, 5 6 और ये 7वां रह गया था। तो पहले का तो हमने कर दिया था, पहले का जो चौथा पार्ट है, पहले का जो 5वां पार्ट था उसका तो हमने उत्तर कर लिया था ए, ये बीच में रह गया 6 9 12 15 और इसका छठा हमने कर लिया था द कौन बुझा कौन, और हमारा ये बच गया था 7वां क्वेश्चन, पहले का 7वां पार्ट। बिंदु 4 0 और 0 4 हो तो AB का मध्य बिंदु होता है, इनको जोड़ करके 2 का भाग, तो 4 और 0 में जो जोड़ा 4 आगे 2 का भाग दिया 2, 0 और 4 को जोड़ा 2 का भाग दिया तो 2 2, तो हमारा राइट ऑप्शन आ गया से। कोई भी टिक नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी आंसर बुक में लिखना है इनके उत्तर से 2 और 2। सात पार्ट हट कर लिए पहले के। अब 8वां पार्ट है त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है तो कोस A बराबर 3/4 हो तो साइन A का मान होगा। समकोण त्रिभुज ABC B समकोण है, A B और C। B समकोण कोस बराबर 3/5, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसका 3, कर्ण है
5 तो ये 4 आ जाएगा। लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से, यानी 25 के अंदर से 3 3 9 घटा लेंगे तो 16 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 हमें। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसका मान आ जाएगा 4/5। तो पहला का जो 7वां है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब 4/5, 4/5। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले का 9वां पार्ट है। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही मोस्ट बात है। अगर बराबर आ जाए, कभी लंब और आधार बराबर आ जाए तो हमेशा tan 45 का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। छाया और ऊंचाई बराबर आ जाए तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो अपना राइट ऑप्शन आ गया से। पहले का 9वां पार्ट आ गया से 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, दोनों को जोड़ दिया 35 और इसका आधा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा से। तो पहले का है पहले का 10वां पार्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा से 17.5। पहले का 10वां पार्ट है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में, ये व्यास वृत्त है, ये व्यास है, इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई आपस में समांतर होती है। क्यों? ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण, क्योंकि जो समांतर जो रेखाएं होती हैं उनके ऊपर लंब डाला जाता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ब। पहले का 11वां पार्ट से ब समांतर। पहले का 12वां है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो गोले का अधिकतम व्यास होता है वो घन की भुजा के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा पहले में 12वां का ए 7 सेमी। पहले का 13वां भाग है, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा। ये वृत्त होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें, 1 2 3 और 4। प्रत्येक के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 के अंदर 4 का भाग दिया तो प्रत्येक 90 डिग्री का। तो पहले का 13वां पार्ट है, उसका उत्तर हो जाएगा द 90 डिग्री। पहले का 14वां पार्ट है, 14वां एक पासे को उछाला जाए तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 6 से बड़ा अंक पासे के अंदर होता ही नहीं है। तो ऐसी असंभव घटनाएं होती हैं, इनकी प्रायिकता 0 होती है। तो राइट ऑप्शन आ गया ए 0 या 0। लास्ट है पहले का, समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद है। तो a बराबर तो हमारे पास इसमें दिया, रफ काम कर लेंगे। a बराबर -3 और d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो -1/2 और ये प्लस का हो जाएंगे 3, तो हो जाएंगे 5/2।
हमें ज्ञात करना 11वां पद है, तो 11वां पद बराबर होता है a प्लस 10d। तो a का मान -3 प्लस 10, d का मान 5/2, 2 से काटा 5, 25 -3 किया तो हो गई 22। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 22। हमने मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया है। इसके 15 पार्ट है, बहुत ही मोस्ट पार्ट है और 15 अंक का है। अब हम मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 के हल करेंगे। तो इसके 7 पार्ट हैं, एक एक को हल करते हुए जाएंगे और हमें इनका उत्तर खालिस्तान में नहीं भरना है, नीचे अपनी कॉपी में इनका उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ अपने पेपर में नहीं भरना है इनको। दूसरे का पहला ऐसा लिखना है। निम्न में AP बराबर 3, 1 -1 -3 का प्रथम पद लिखना है। ए प्रथम पद होता है A बराबर, प्रथम पद है इसका 3 और सार्वंतर लिखना है इसका आगे लिख देते हैं सार्वंतर हमें पता है 2 पदों में आपस में माइनस, दूसरे में से पहला गठन, तो सार्वंतर आ गया। तो 1 में से 3 को गठा दिया, तो 1 में से 3 को गठा दिया तो हो गया -2। दूसरा पार्ट है इसका cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर। देखो कौन बराबर है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, हमेशा इनका मान 1 होता है। अगर कौन समान हो और इसमें cos और साइन आ जाए तो इनका मान 1 होगा। तो दूसरा का उत्तर लिखना है हमें 1, सिर्फ 1 लिखना है। तीसरा है, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, तो शंकु की त्रिज्यीय ऊंचाई L ज्ञात करनी है। तो दूसरा का तीसरा पार्ट हमें L निकालनी है, तो L इधर रफ में निकालेंगे। L बराबर होता है R² प्लस H²। तो R का मान 6 सेमी और H का मान 8 सेमी, तो 6 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस 8 का हो गया 64, तो हो गए 100 और 100 का वर्गमूल आ गया 10। तो L का मान हमारे पास आ गया 10 सेमी। ये रफ का आना अपना। तो क्वेश्चन 2 के हमने 3 पार्ट हल कर लिए हैं। क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। माध्यक का सूत्र में लिखना है। तो दूसरा का 4th पार्ट, माध्यक m बराबर होता है, सिर्फ सूत्र लिखना L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये सूत्र लिखना है हमें। दूसरे का 5वां पार्ट है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। वो बहुलक, तो हमें सिर्फ बहुलक लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इन खाली स्थानों में कुछ नहीं भरना है, उत्तर कॉपी में लिखना है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट की घड़ी की सुई है, 1 घंटे में पूरा चक्कर काट, यानी कि 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाएगी 360/60 बराबर 6 डिग्री का। तो दूसरा में 6ठा में लिखेंगे
6 डिग्री, सिर्फ 6 डिग्री का मान लिखना है हमें। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, पहले हमें बहुविकल्प प्रश्न में भी आया था पासे वाले में। तो असंभव जो घटनाएं होती है ना, उनकी प्रायिकता शून्य होती है। तो दूसरा का 7वां पार्ट का हमें उत्तर लिखना है 0। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व की। क्वेश्चन नंबर के 15 पार्ट थे, वो 15 अंक का आएगा, तो 15 अंक तो ये हो गए। और ये जो खालिस्तान है ये 7 हैं, तो 7 अंक का ये होगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन 80 में से 22 नंबर के हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। इनको छोटे छोटे रूप में लिखना है। उनका उत्तर तो एक ही शब्द में या एक लाइन में आ रहा था। पहला है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। इनका अभाज्य गुण करके इनको घातांक के रूप में लिखना है। तो इनको लिखते हैं, कैसे हल करोगे आप? 3 का फर्स्ट पार्ट, ये 1260 बराबर, इनको रफ में कर लेना 1260 को। ये 1260, 2 का भाग दिया 630, 2 का भाग दिया 315, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, तो 105, 105 में 3 का भाग जा रहा है तो 35, 5 का दिया तो 7 और 7 का दिया तो 1, तो 2 तो 2 बार आ रहे हैं। तो अब लिख लेते हैं इनको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 आंसर। ये हमारा रफ काम है, इनको हमको रफ में करना है साहब। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 का सेकंड पार्ट हमें 1 या 2 लाइन छोड़नी है, आराम से स्पेस देकर के लिखना है। तो बहुपद px बराबर है 2x² प्लस x प्लस k। इसका एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x का बराबर रखेंगे हम 3, तो इसका मान शून्य का मतलब 3 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। तो 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर px का मान 0 हो जाना चाहिए। तो 2x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस k बराबर 0। ये हो गए 2, ये हो गए 9 हो गए, 3 3 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू हो गया 0। ये हो गए 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो हो गए 21 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर हो गया, थोड़ा इधर, k बराबर हो गया माइनस का 21 आंसर। तो क्वेश्चन थर्ड का हमने 2 पार्ट हल किए, अब तीसरा और चौथा और हल करते हैं इसका। तो 9 पेंसिल और 8 पेनों का मूल्य 54 रुपीज़ है। इन्हें बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं 3 का थर्ड पार्ट, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए और पेन का मूल्य बराबर y रुपए। 9 पेन चलें तो 9x हो जाएगा और 8 पेन है 8x हो जाए, 8y हो जाएगा और बराबर है 54 रुपीज। ये आंसर आ गया। 3 के अंदर चौथा पार्ट है, चित्र में DE समांतर BC हो, AE बटा EC बराबर 3/2 हो, AD बराबर
2.7 सेमी है तो डीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये समांतर है, डी समांतर बीसी तो लिख देंगे डीई समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, एडी बटा हो जाएगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से बीडी बराबर एई बटा ईसी। एई बटा ईसी का मान तो हमें 3/2 दे रखा है, तो यहाँ 3/2 और एडी का मान 2.7 तो ये 2.7 और हमें बीडी ज्ञात करनी है, डीबी लिख दो चाहे बीडी लिख दो, तो बीडी, तो बीडी बराबर हो जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा और ये 3 का भाग लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 को तो 2 से मल्टीप्लाई और 3 का भाग लग जाएगा, तो बीडी बराबर हो जाएंगे, इसको 3 से काटा तो 0.9 आ गए, 0.9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.8 सेमी, तो बीडी का मान हमारे पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लगा देते हैं थोड़ा, ये 0.9। क्वेश्चन 3 का अगला पॉइंट है बिंदु P 3, 4 से x से दूरी, 3 का 5वां पार्ट है बिंदु P x से दूरी, हमेशा y की दूरी होती है हमेशा, तो x से दूरी तो लिख देंगे बिंदु P 3, 4 की x से दूरी y वाली हो जाएगी 4 इकाई। तीसरे का 6ठा पार्ट है 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। r बराबर गोले की त्रिज्या, r बराबर 14 सेंटीमीटर और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर की जगह 14 गुणे 14, 7 दूनी हो गए 14, ये 22 चौक 88 और 88 को ये हो गया 88, इनको रफ में काम में कर लेंगे और इस 14 दूनी 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 8 अंटे 64, 6 8 अंटे 64 और 70, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो हो गए 4 6 4 और हो गए 2, तो हो गए 2464 क्षेत्रफल निकलवाता है, तो लिखा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन 3 के 5वां और 6ठा 6 पार्ट हमने हल कर लिए। ये रफ काम है, इसको काट देते हैं। थर्ड का 7वां और 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई h बराबर 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर।
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πRH बराबर 968। 2π का मान 22/7, R का ज्ञात करना है, H का 11 बराबर 968। तो R बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 968 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 11। 22 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको काट देते हैं तो 22 चौक 88, 8 22 चौक 88। तो R बराबर आ गया भाई, ये 4 आ गए और 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गए, तो ऊपर बच गए 2 का भाग दिया तो ये 2 आ गए। तो 2 गुणा 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका 8वां पार्ट हल करते हैं। तो तीसरे का 8वां पार्ट, त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर और और केंद्र का कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई होती है πr थीटा बटा 180। तो पाई का मान 22/7 गुणा R का मान हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। हल कर लेते हैं इसका भाई। तो 3 आ गए और ये 7 दूनी 14 आ गए, तो ये हो गए 42, 44 और 44 में 3 का भाग दे दिया। भाग दे देते हैं, 3 एकम 3 बच गए, 1 14 हो गए और 3 चौक 12, 3 चौक 12 पॉइंट बच गए, 2 20 और 36 18, 6 इनको 7 कर देते हैं और इनको लगा देते हैं आगे सेंटीमीटर। 6.67 सेंटीमीटर। छह सेमी ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात करना है। तो तीसरे का 9वां पार्ट, ये है खंबा और इसकी ये छाया, खंबा A, B और C। खंबे की छाया 2√3 और 6 ऊंचाई है इसकी 6 मीटर। tan थीटा हो गया लंब बटे आधार, तो लिख देंगे AB बटा लंब आधार BC बराबर tan थीटा। ये कौन थीटा मान लेते हैं। AB का मान 6 और BC का मान 2√3 बराबर tan थीटा। 2 से काट लिया 3। अब देखो 3 के √3 का भाग देते हैं तो √3 आता है बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान tan की सारणी में √3 मान होता है 60 डिग्री का। तो 49 कोण का मान आ गया 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अनुमान कोण, ये पुल है और ये 30 डिग्री है बता रहे हैं। ये 30 है तो ये भी हो जाएगा अपना 30 डिग्री। A, B और C।
पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगी? ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 20 मीटर ऊंचा है। कितनी दूरी तय करेगी? माना x दूरी तय करती है, x दूरी तय करती है। तो अभी हमने सूत्र लगाया था लंब बटे आधार, AB बटे BC बराबर tan 30 डिग्री। AB का मान 20, BC का मान x बराबर tan 30 का मान √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बराबर हो जाएंगे 20 √3। वैसे तो राइट ऑप्शन ये भी है, लेकिन x बराबर 20 √3 का मान 1.732 होता है। मल्टीप्लाई कर लिया इसको तो 17 दूनी 34.64 मीटर आंसर। तो उसको 34.64 मीटर की दूरी तय की जाएगी। तो बच्चों ये मॉडल पेपर बहुत ही मस्त है, और जैसे मैंने हल किया वैसे आपको हल करना है। तो आपको वीडियो पसंद आए हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।